डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 26 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसी दिए हुए गोला क्या होता है ये देख रहे हैं आप। गोला वृत्त का त्रिआयामी रूप होता है। मतलब जैसा आप खेल कूद में यूज़ करते हैं और गोला फेंकते हैं आगे को, और जैसे बॉल होती है, एक क्रिकेट बॉल होती है, उसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं। परंतु वृत्त क्या होता है, वृत्त जैसे कागज़ को हम अगर गोलाई में काट देते हैं, उससे हम एक वृत्त बनाते हैं तो वो वृत्त बनता है। परंतु उसको हम हर तरफ से वृत्त की तरह नहीं देखते हैं। दो ही साइडों से वो वृत्त दिखाई देता है, आगे और पीछे से। दाएं बाएं से वो वृत्त नहीं दिखाई देता है। जबकि जो जो गोला होता है वो आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे हर तरफ से एक वृत्त ही दिखाई देता है। तो ये अंतर गोले और वृत्त में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि ये वाला हिस्सा है गोले का, ये उसका सामने दृश्य है। इसमें पी बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है। मान लो उस गोले में छोटा सा यहाँ पर निशान है, उसको पी बिंदु कहा गया है। ठीक है, तो ये सामने दृश्य है। वो बोलता है कि अगर इस गोले को ऊपर से देखा जाए तो ये पी बिंदु उस वहाँ पर कैसे दिखाई देगा। तो ऊपर से अगर इसको देखें तो ये वाला ऊपरी दृश्य इस गोले का बनता है। तो ये जो पी बिंदु है, ऊपर से देखने पर ये यहाँ दिखाई देगा। आइए इसको करना शुरू करते हैं। और ये जो गोले का व्यास है ये 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ कि हम प्रकार खोलेंगे 2 सेंटीमीटर। और प्रश्न नंबर है ये 26। एक्स वाई रेखा लेंगे। एक्स वाई और 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे इस तरह। और एक्स वाई को छूते हुए एक्स वाई से ऊपर मध्य में एक एक्स वाई को छूते हुए एक वृत्त बनाएंगे, टच करता हुआ इस तरह से। ये वृत्त आपका एक्स वाई को टच करता हुआ बनना चाहिए। और प्रकार खोलेंगे 2 सेंटीमीटर। और वृत्त का केंद्र बिंदु है ओ। अब आप एक्स वाई के समानांतर ओ से अब इसमें यहाँ पर एक बिंदु पी दिया हुआ है, ये भी आपने पहले ही लगा लेना है। पी नाम है इसका। ठीक है, अब आपने एक्स वाई के समानांतर बिंदु ओ से एक व्यास लगाना है। ओ से गुजरता हुआ एक व्यास लगाएंगे एक्स वाई के समानांतर बिंदुदार। कि इस तरह से ओ से गुजरता हुआ ये व्यास लगाएंगे। और जब ये परिधि को दोनों तरफ छूता है तो उसके नाम है ए और बी। इतना हो जाने के बाद आप ये जो व्यास है इसी के समानांतर स्केल को ऊपर सरकाएंगे। और जब आप पी पर पहुंच जाएं तो फिर से एक जीवा लगाएंगे। इसको हम जीवा कहेंगे, जो पी से गुजरती हुई दोनों तरफ परिधि को छुएगी। ठीक है, चाप के दोनों सिरों को मिलाने वाली इस रेखा को जीवा कहते हैं। और इसके बिंदुओं का नाम है सी और डी। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे इस तरह। और डी की सहायता से सभी बिंदुओं से प्रोजेक्शन नीचे उतारेंगे। ये ओ से गया, आपका वीडियो धुंधला हो रहा है। ये ओ से लंब गिराएंगे नीचे को डी की सहायता से। फिर बी से
और फिर ए से, तो ये जो आपका ओ से नीचे को लंब गया, सबसे पहले इसको मिलाएं, ओ से लंब नीचे को गिराएं इस तरह, और इतना कर लेने के बाद ये जो ओ से लंब आया, इसी लंब पर ऊपर वाले वृत्त के बराबर 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर आप एक्स वाई से थोड़ा सा नीचे, यहीं कर देता हूँ, वृत्त लगाएंगे। इस तरह से एक्स वाई से नीचे भी एक वृत्त लगाएंगे आप 2 सेंटीमीटर का ही, और उसके इसको O1 नाम देंगे। ओ से गुजरता हुआ एक व्यास लगाएं O1 से, ये हो गया। इसने दोनों तरफ, यहाँ से देखें, हम ए से प्रोजेक्शन नीचे को लेके आएंगे, ये हो गया। तो इसको हम A1 नाम देंगे, और बी से लेके आएंगे, ये हो गया, इसको B1 नाम देंगे। अब इतना कर लेने के बाद ये जो C और D बिंदु हैं, यहाँ से लंब नीचे को गिराएंगे, C से लंब नीचे को गिराएंगे इस व्यास के ऊपर, ये आया, और इसको C1 नाम देंगे, और D से नीचे को लंब गिराएंगे, इसको D1 नाम देंगे। प्रकार खोलेंगे O1 से लेकर C1 तक, और उसको दोनों तरफ घुमाते हुए बिंदुदार वृत्त लगाएंगे। ध्यान रहे, ये वृत्त बिंदुदार होना चाहिए। इस तरह यह आपका अंदर वाला बिंदुदार वृत्त पूरा हुआ। अब क्या करेंगे, आप बिंदु P से लंब नीचे गिराएंगे, परंतु इस लंब को आप कहाँ ले जाएंगे, ये जो बिंदुदार वृत्त है इसके ऊपर, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया, और इसको नाम देंगे P1। तो P1 आपका
वो पॉइंट है जो इस गोले को ऊपर से देखने पर हमें दिखाई देगा। थैंक यू।